याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो हेलो दोस्तों, बिहार इलेक्शन करीब जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे ही जितने राजनीतिक दल हैं उनके अंदर अलग अलग जो है मनोबल शक्तियां आती नजर आ रही हैं। आज राहुल गांधी का बिहार वोटर अधिकार यात्रा का 7वां 8वां दिन था और इसी बीच प्रियंका गांधी पहुंच गई। राहुल गांधी की बहन है, वो भी पहुंच गई और फिर जो है उसके बाद जो मोदी जी को घेरा है अपने शब्दों के जाल से, जो घेरा है, जो मोदी जी बोलते थे कि ये लोग कांग्रेस वाले ये आपकी भैंस चुरा कर लेके जाएंगे, उसी बात को लेकर जो है प्रियंका गांधी ने इस तरह से मोदी जी को घेरा है कि मोदी जी वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो कि क्या किया है। फिर उसी बीच कई मर्तबा हमने और आपने संसद में भी सुना होगा जेपी नड्डा को कहते हुए कई कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। कई मर्तबा अमित शाह को ये कहते हुए सुना होगा, कई मर्तबा बीजेपी के और कितने लोग हैं उनके मुंह से सुना होगा कि ये 10-20 सालों के लिए बीजेपी सरकार नहीं है, ये 10 या 20 सालों के लिए बीजेपी सरकार नहीं है, ये कम से कम 50 से 60 साल चलेगी सरकार और कांग्रेस और जितनी पार्टियां हैं वो विपक्ष में रहेंगी। साहब, मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, वहां पर डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में अमित शाह ने कहा था कि ये कम से कम 30 सालों तक बीजेपी सरकार रहेगी, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और फिर उसके बाद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं 65 का हो गया हूं, 2015 में 14 में सरकार बनी थी, उसके बाद जो है अभी 25 हो गया है, तो इस तरह से जो है 10 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन ये आने वाले 20-25 सालों तक और सरकार रहेगी बीजेपी की। और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने इसी बात को मुद्दा बनाते हुए वोट चोरी से सीधा जोड़ दिया है, सीधा वोट चोरी से जोड़ दिया है। 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आगे क्या होता है, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत लंबे मामलात हैं। और इसी बीच वोटर अधिकार यात्रा तो बहुत अच्छी जा रही है, बहुत लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन मामला फंसा है मुसलमानों का। मुसलमानों
अभी जब वोटर अधिकार यात्रा जो है दिल्ली में शुरू हुई, दिल्ली में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अखिलेश यादव और तमाम जितने भी थे, तो कुछ लोगों ने वहां पे सवाल किया कि यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं नजर आए। मुसलमानों के बहुत कम लीडर हैं जो नजर आ रहे हैं। सोचो, अगर जरा मुसलमानों ने पलट के सवाल कर लिया तो कहाँ जाओगे। अगर मुसलमानों ने सवाल कर लिया कि जब जानवरों के नाम पर हमारे बड़ों को, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को मारा जा रहा था, मॉब लिंचिंग की जा रही थी, तब प्रदर्शन नहीं हुए आपसे? हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा था, तब प्रदर्शन नहीं किए आप? हमारे मदरसों को तोड़ा जा रहा था, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे थे, तब प्रदर्शन नहीं किए? हालांकि यहां तक कि ट्रेन में एक पुलिस वाला एक बंदे को गोली मार देता है, तब पे प्रदर्शन नहीं हुआ आपका? तब आप रोड पे नजर नहीं आए? फिर हमारे जो है अभी जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा का मामला शुरू हुआ था, लखीमपुर खीरी में गए, मकबरे को तोड़ दिया, जय श्री राम के नारे लगाते हुए मकबरे को तोड़ दिया। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर हुई भी होगी तो कोई पकड़ा नहीं होगा, किसी पे कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। बस इन्हीं सारी बातों को उठाकर जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के मुसलमान तबका है, वो एकदम परेशान हुआ है और अपनी बातों को क्लियर कर रहा है। और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बैनर लेकर साथ में नजर आ रहा है कि एमआईएम को शामिल करो, एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करो, एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करो, और नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब लग रहा है कि हाँ, मुसलमान जाग रहा है, अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए परेशान है, सोच रहा है, समझ रहा है इस बारे में। कह रहा है कि मुकेश साहनी 2% होकर वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और 20% वाला जो है दरी बिछाएगा। ऐसा नहीं होगा। कुछ अभी जो है 2-4 दिन पहले एक नेता है, वो कह रहे थे कि मुसलमानों को राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है कि भला करें। हाँ, राजनेताओं का भला करो, तेजस्वी का, राहुल गांधी का, इन सब का भला करते रहो, और तुम जो है अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने जो है जितने भी हैं इन सबको चढ़ाते रहो, बलि चढ़ाते रहो इन सब की। कभी कोई आए दाढ़ी उचाल ले, कभी कोई आए दाढ़ी जय श्री राम के नाम पे नारे लगवा दे, और फिर उसके बाद कभी कोई आए तुम्हारी दुकान पे, तुम्हारी गुमटी पे, तुम्हारे उस पे। एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी नेता को बनाओ जो तुम्हारे इशारे पर उठेगा। अलुआ जलुआ कोई भी आए और जो है तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा पहचान पत्र मांगने लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। इस पर जो है मुसलमान जितने भी हैं अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है मुसलमानों को एक मंच पर लाने की जो जद्दोजहद की है, जो ज्वाला लगाई है, जो आग जलाई है मुसलमानों के अंदर, जो उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैं इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूं। हमारी अगर वीडियो, हमारी रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगी हो तो हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमें हौसला दीजिए। चलते हैं, धन्यवाद।